बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरल ड्रा में आपके सामने एक और डिमांड वीडियो के साथ हाजिर। ये जो पिक्चर है इसके इर्द गिर्द ये टेक्स्ट ऐसे कैसे आएगा कोरल ड्रा के अंदर, ये आप देख रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द टेक्स्ट को लिखा गया है कोरल ड्रा के अंदर, जिसे आप लोग प्रिंट में देख सकते हैं प्रीव्यू के अंदर कि ये देखें कि ये ऐसे आपके सामने आ रहा है कि इर्द गिर्द इसके पिक्चर के इर्द गिर्द आपके सामने ये टेक्स्ट जो है ये मौजूद है। तो यही समझा जाएगा आज की इस वीडियो के अंदर कि हम ये टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं कोई भी कोरल ड्रा यूज़ करते हुए। और इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को भी एक्टिवेट कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि ये काम हम लोग कैसे करेंगे। तो हम इस टेक्स्ट के इर्द गिर्द जो अभी आप देख रहे थे, इसके अंदर लिखने के हम दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ये दो तरीके क्या होंगे। तो पहला तरीका है ये आपके सामने। तो इस मकसद के लिए सबसे पहले आप लोग जिस पिक्चर के आपने इर्द गिर्द अपने टेक्स्ट को टाइप करना है कोरल ड्रा के अंदर, वो पिक्चर आप लोग यहाँ पे इंसर्ट कर लें। ये देखें, ये पिक्चर मैं यहाँ पे ले आया हूँ। मैंने इसके इर्द गिर्द जैसे अभी मैंने आप लोगों को दिखाया है कि वो टेक्स्ट कैसे टाइप हुआ हुआ है इसके इर्द गिर्द, वो हम कैसे टाइप करेंगे यहाँ पे। तो पहले आप लोगों ने पिक्चर ले आनी है। और पिक्चर लाने के बाद जो इसके अंदर आप लोगों ने काम करना है वो ये है कि ये जो आप यहाँ पे फ्री हैंड टूल देख रहे हैं, इसके साथ आगे आपको मिल रहा है ये बेजियर टूल। इसको आप ले लीजिए और इससे आपने इस तरह से इसके इर्द गिर्द आपने इस तरह से इसको एक्टिवेट कर लेना है। ये देखें, ये मैं बिल्कुल इस पिक्चर के साथ साथ इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये बेजियर टूल को आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी जगह से इसको लेना है। ठीक है, ये देखें ये, और बिल्कुल इसके यहाँ से ही आपने इसको ऊपर आपने चले जाना है। तो ये लीजिए कि ये आपने बेजियर टूल का इस्तेमाल कर लिया है। अब सिंपल आपने इस ए पे क्लिक करना है और इधर आना है। जब ये आपके सामने ये लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें ए बी, तो इस पे आपने क्लिक कर देना है, यानी टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा इसका। ठीक है, वो जो मध्य होता है उसके ऊपर क्लिक नहीं करना आपने। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है और बस अब आपने यहाँ पे टाइपिंग शुरू कर देनी है। जो भी आप टाइप करना चाहते हैं बस टाइप करते जाएं। ये देखें, आप देखेंगे यहाँ पे इसका कमाल कि ये जब टाइप कर रहा होगा तो ऑटोमेटिकली तौर पे जंप कर जाएगा उसके ऊपर आगे। आप देखते जाइए, ये देखें टाइप हो रहा है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, ये देखें ये जंप कर गया उधर, देखें। तो ऐसे आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर एक्टिवेट हो जाएगा उसी के अंदर जो आप चाह रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये आपका टेक्स्ट इसी तरह से चलता जा रहा है और ऑटोमेटिक सेट होता जा रहा है उस पिक्चर के आसपास। ठीक है, अभी इसको आप देखते जाइए कि ये हम कैसे कर रहे हैं। अब ये देखें कि ये टेक्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इसको सिलेक्ट करके आप नो आउटलाइन कर दीजिए, यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये देखें इसको आपने नो आउटलाइन कर दिया और अब हम इसको आपने ये जो आपको इसकी टेक्स्ट लाइंस हैं ये प्रिंट में नहीं आती। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू के अंदर, ये देख लीजिए
ये आप देख सकते हैं कि पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट आपका रैप हो गया है। और दूसरा तरीके में आप लोग अपने एक टेक्स्ट को, यानी ये टेक्स्ट बॉक्स जो है, ये देखें कि ये मैंने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे, और इसके अंदर आपने पहले कुछ भी टेक्स्ट आप टाइप कर लेंगे जो भी आपकी ज़रूरत है। और अब मैं इस टेक्स्ट की, यानी पहले आपने यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये देखें, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है यहाँ पे कॉपी कर दिया गया है। अब वो पिक्चर मैं यहाँ पे लेके आऊँगा जो मैंने इसके अंदर रखनी है, ठीक है। यानी पहले देखें मैंने पूरा टेक्स्ट टाइप कर लिया है, और अब मैं वो पिक्चर आपके सामने लाने लगा हूँ जो मैंने इसके अंदर रखनी है। तो ये देखें कि ये पिक्चर हम यहाँ पे ले आए हैं जो हमने इसके अंदर फिट कर दी है, ठीक है। अब देखें टेक्स्ट हमने लिख दिया है, अब इसके इर्द गिर्द इस तस्वीर को हमने लगाना है, तस्वीर के इर्द गिर्द टेक्स्ट को लेके आना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये जो शेप टूल है इसकी मदद से इस पिक्चर को आपने इधर सेट कर लेना है। ये जो इसकी आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, ठीक है, इसके मुताबिक आपने इसको सेट कर लेना है। ये देखें, ठीक, डबल क्लिक करें, यहाँ से थोड़ा ऊपर कर लें, यानी अपनी पिक्चर के हिसाब से ये जो इसकी आपको इसके अंदर चीज़ें हैं उनको आपने पूरा कर लेना है कि कैसे आपको वो चाहिए टेक्स्ट आपका कहाँ तक, ठीक है। ये देखें, ये आपके सामने ऐसे है, इसको डबल क्लिक करके आप सेट करते जाइए, सही है। पहले आपने उस पिक्चर के ऊपर इसको आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रख लेना है। इधर ठीक हो गया। तो ये आपने काम कर लेना है कि आपके पास इसको आपने किस तरीके से आपने यहाँ पे इसको आपने करना है एडजस्ट। ये लीजिए जी, ठीक है, ये हो गया। ये अब हमने ये पिक्चर देखें यहाँ पे एडजस्ट कर ली है। इस पिक्चर के ऊपर क्लिक रखते हुए अब आप जब इस टूल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है आपके सामने, ये आपका राइटिंग स्टाइल टूल है, ठीक है। आपने इसके ऊपर आना है और ये जो काउंटर है इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला काउंटर, ठीक है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करके और इसको आपने बिल्कुल आप नीचे ले जाएं, यानी आपने ये देखें ये आपके सामने है। आपने क्या किया है, ऊपर ये जो ये कॉन्टूर जो आपके पास आ रहा है इसके ऊपर आपने स्टैंडर्ड पे आए, ठीक है, और आपने इसको बिल्कुल 001 पे आप लेके इसको ओके कर दीजिए। तो ये देख लीजिए जनाब, ये आपके सामने, और अब इसको आप जिधर मर्ज़ी रख दें जी, टेक्स्ट उसके आसपास आपको नज़र आएगा। ये देख लें आप इसको, ठीक है। ये देखें, ये नहीं है कि आपने जिधर मर्ज़ी, ठीक हो गया बात, आप इसको जहाँ मर्ज़ी रखें टेक्स्ट उसके आसपास हो जाएगा। ये लीजिए जी, ठीक है। तो ये है जनाब इसके अंदर कमांड, ठीक है। ये आपने देख ली है कि टेक्स्ट उसके आसपास किस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यूँ आप लोग इसके ज़रिए ये काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि कैसे हम कोरल ड्रा के अंदर अपने पिक्चर के इर्द गिर्द अपने टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।